एशिया की सबसे बड़ी फोर्स सीआरपीएफ के जवान जो देशवासियों की हर मुश्किल घड़ी में रक्षा करने की जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं, इन जवानों की सुरक्षा का संकल्प ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू ने ले रखा है। तभी तो बापूजी द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंडल की बहनों ने सीआरपीएफ गांधीनगर कैंप पहुंचकर इन जवानों को वैदिक तरीके से वैदिक रक्षा सूत्र बांधे। अपने परिवारों से कोसों दूर ये जवान अपनी कर्तव्य निष्ठा के चलते पर्व व त्योहार पर अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। इसीलिए महिला उत्थान मंडल की बहनें पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से यहाँ हर साल आती हैं और पूरे विधि विधान के साथ इनकी सूनी कलाइयाँ रक्षा सूत्रों से भर देती हैं। सभी ने इन बहनों को न केवल धन्यवाद दिया बल्कि अगले वर्ष फिर से आने का न्योता भी दे डाला। और अब महिला उत्थान मंडल की बहनें पहुंची हैं भारतीय तटरक्षक अवस्थान गांधीनगर। यहाँ पर भी देश की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वालों की कलाइयाँ मजबूत रहें और ये जवान हमेशा सुरक्षित रहें, इसी संकल्प से इन बहनों ने इन जवानों की कलाइयों पर बापूजी के आशीर्वाद से वैदिक रक्षा सूत्र बांधे। सभी ने इन बहनों का दिल से धन्यवाद किया। इसके बाद महिला उत्थान मंडल की यह सेवादार बहनें पहुंची एसआरपी अहमदाबाद। इन बहनों ने न केवल इन सबको वैदिक रक्षा सूत्र की अहमियत समझाई बल्कि इनकी कलाइयों पर आगे बढ़कर वैदिक रक्षा सूत्र भी बांधे। देश की रक्षा का बीड़ा उठाने वाले इन जवानों की रक्षा का संकल्प करने वाली इन बहनों को जहां एक और गर्व का एहसास हो रहा था, वहीं दूसरी ओर देश के लिए समर्पित इन सेवादारियों को परिवार की कमी अब नहीं खल रही थी। चाहे एयरफोर्स के जवान हो या बीएसएफ 53 बटालियन हो अथवा बीएसएफ 194 बटालियन हो या फिर फायर ब्रिगेड गांधीनगर के जिम्मेदार व कर्मठ कार्यकर्ता हो, हनुमान कैंप के जाबाज सिपाही, सभी ने इन बहनों से विधिवत वैदिक रक्षा सूत्र बंधवाए। बापूजी की आज्ञा से महिला उत्थान मंडल की बहनों ने समूचे देश के जवानों की सुरक्षा के लिए मंगल कामना करते हुए वैदिक रक्षा सूत्र लिए सभी जगहों पर दस्तक दी और पूरे विधि विधान से रक्षा सूत्र बांधे। ये देखिए नड़ाबेड़ बॉर्डर के जवानों ने रक्षाबंधन कार्यक्रम में कैसे शिरकत की। इस पावन पर्व पर अपने भावों को शब्दों की माला में पिरोकर कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया। ये आश्रम से जो आए हैं उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, जो हमारे लिए राखी वगैरह उन्हें भेजा है और हमें जो प्यार मिला है उसका हम फर्ज निभाएंगे। बड़ी खुशी होती है यहाँ देखते हुए कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और कोई हमारे लिए भी सोच रहा है। ऐसे नौकरी के दौरान तो हम बहुत कम ही जा पाते हैं रक्षाबंधन के अवसर पर हमारे घर में, और नसीब में बहुत कम ही मिलता है कि बहनों से राखी बंधवाने की, लेकिन इन बहनों ने राखी बांध के हमारे को अपनी बहन जैसी घर जैसी महसूस हुआ। बहुत अच्छा लगा हमारे को। जो महिला उत्थान मंडल द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया बहुत ही बढ़िया लगा। वापी, दमन, मेहसाणा के सुरक्षा कर्मियों की कलाइयाँ इन बहनों ने कितने प्रेम से रक्षा सूत्रों से भर दी हैं। सीआईएसएफ हरियाणा फरीदाबाद में भी बापूजी के प्यारों ने पहुंचकर रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया। जम्मू कश्मीर में भी महिला उत्थान मंडल की बहनें पहुंची रक्षा सूत्रों की थालियां लेकर। सभी ने इन बहनों का स्वागत किया और रक्षा सूत्र पूरे सम्मान से व प्रेम से बंधवाया। महाराष्ट्र में अमरावती, नासिक, पुणे, संभाजी नगर, मुंबई, सोलापुर में महिला उत्थान मंडल की बहनों ने रक्षाबंधन पर्व धूमधाम से मनाया।
और मध्य प्रदेश के भोपाल में महिला उत्थान मंडल की बहनों ने रक्षाबंधन पर्व धूमधाम से मनाया। इनकी वैदिक राखियों की थालियों की चमक से सभी जवानों के चेहरे खिल उठे थे। ऐसे में धन्यवाद तो बनता ही था। महिला उत्थान मंडल द्वारा जो हमारी बहनें आई है, उनका मैं पूरी बटालियन की तरफ से एक बार दोबारा से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी रक्षाबंधन पर्व मनाया और ग्वालियर, रतलाम, इंदौर में भी महिला उत्थान मंडल की बहनों ने रक्षा सूत्र बांधे। इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, कमांडेंट 65 बटालियन, डोंगरगढ़, नंदिनी नगर में महिला उत्थान मंडल की बहनों ने जा जाकर वैदिक रक्षा सूत्र बांधे। पंजाब के लुधियाना, राजस्थान के कोटा, उदयपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ, गोरखपुर, सहारनपुर, लखनऊ और प्रयागराज में भी महिला उत्थान मंडल की बहनों ने पहुंचकर वैदिक तरीके से रक्षा सूत्र बांधे। आज के दिन जब ये मंत्रोच्चारण हो रहा था, जब ये मुझे राखी पहना रही थी और हर एक्टिविटी के लिए एक अलग मंत्र, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा ये हिस्सा, अच्छा ये है, हमने तो कभी इस पर ध्यान दिया नहीं। जीवन के 55-56 साल हमने बिता दिए और हर साल हमने ये डोरी अपने हाथ में बांधा, लेकिन मन के ये भाव और वैदिक परंपराओं से ये मंत्रोच्चारण अपने आप में इसका एक विशेष प्रभाव है। पूरे हॉल के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉजिटिव एनर्जी प्रवाहित हो रही है, आ रही है और हमारे अंदर समाधि चली जा रही है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी रक्षाबंधन कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। वल्लभीपुर, गुजरात की बहनों ने जवानों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधे थे। दिल्ली में भी महिला उत्थान मंडल की बहनों ने CRPF कैंप पहुंचकर देश की रक्षा करने वालों की कलाइयां रक्षा सूत्रों से मजबूत कर दी। रक्षाबंधन के कार्यक्रम CRPF कैंप ही नहीं, देश के कई जिम्मेदार व सजग प्रहरियों के साथ मनाए गए। प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी नुमाइंदे, राजनीति व सामाजिक कार्यकर्ता सभी के साथ महिला उत्थान मंडल की बहनों ने रक्षाबंधन पर्व मनाया था। इतना ही नहीं, इन बहनों ने देश भर की जेलों में जा जाकर कैदी उत्थान कार्यक्रम किया और कैदी भाइयों के साथ भी वैदिक रक्षाबंधन का पर्व बड़ी पवित्रता से मनाया। इन बहनों के इस सराहनीय कदम की सभी जगहों पर भूरी भूरी प्रशंसा की गई। इन्हें कई जगहों पर प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। यह प्रशस्ति पत्र इस बात के गवाह हैं कि बापूजी ने धर्म और देश की संस्कृति को बचाने के लिए कितनी सजगता दिखाई है।